हेलो दोस्तों, पैक्स 10 रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी ट्रांसलेशन सुनेंगे पाकिस्तान के मालिक यानी जनरल आसिम मुनीर के उस भाषण का जिसमें वो विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों को ये बता रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तानी मुस्लिम कौम भारत के हिंदुओं से बहुत बेहतर और लायक है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं पाक आर्मी के प्रति आपकी भावना को देखकर वास्तव में अभिभूत हूँ और मैं आप में से प्रत्येक का इस भावना और हमारे प्रति आपकी भावनाओं के लिए अत्यंत आभारी हूँ। आपके प्रति हमारी भावना और भावनाएं आपसे भी ज्यादा मजबूत हैं। आप केवल पाकिस्तान के निवेशक नहीं हैं, आप निश्चित रूप से पाकिस्तान के जंगजू सैनिक हैं। आप पाकिस्तान की रोशनी हैं जो दुनिया के कई देशों में चमकती है। और जिस तरह से आप अपने देश के लिए धन भेजने वाले अलग अलग जगहों से निवेश के रूप में योगदान दे रहे हैं, उससे पता चलता है कि आपके देश में आपके लिए कितना प्यार है। हमारे प्यारे विदेशों में रहने वाले प्रिय नागरिकों, कभी मत भूलना कि आपका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतरीन विचारधारा और सबसे अच्छी संस्कृति से। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। जब हमारे पूर्वजों ने बताया था कि हम जीवन के हर एक हिसाब से हिंदुओं से और भारत से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, कमरी सोच और समझ भी हिंदुओं से अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यही वह आधार था जिस पर दो राष्ट्र सिद्धांत रखा गया था कि हम दो अलग सोच हैं, हम एक राष्ट्र नहीं हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की, इस देश को बनाने के लिए निरंतर लड़ाई की गई। हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है और हमने इस देश के निर्माण के लिए बहुत त्याग किया है और हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बेटे और बेटियों, कृपया पाकिस्तान की कहानी मत भूलना और अपनी अगली पीढ़ी को पाकिस्तान की कहानी सुनाना मत भूलना ताकि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता कभी कमजोर न पड़े। चाहे वह तीसरी पीढ़ी हो या चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी हो, ताकि वो जाने कि पाकिस्तान उनके लिए क्या है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। जो इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। देश में जो भी आतंकवाद हो रहा है और लोग कहते हैं और जो लोग ज्यादातर प्रचार करते हैं कि इस तरह की सुरक्षा स्थिति में पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं आएगा, ठीक है, उन्हें मेरी बात साफ साफ सुननी चाहिए। अब आप सोचते हैं कि आतंकवादी हमसे हमारा हिस्सा छीन लेंगे? अगर यह महान पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल ने 13 लाख हिंदुस्तानी फौज को संभल लिया, तो क्या वे देश की नियति हमसे छीन सकते हैं? भारतीय सेना अपनी पूरी ताकत के साथ, अगर वे हमें डरा नहीं सकते, तो ये आतंकवादी पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को दबा रहे हैं, वो कैसे दबा सकते हैं? और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम इन आतंकवादियों को बहुत जल्द जहन्नुम तक खत्म कर देंगे। ए बलूचिस्तान, तुमको लगता है कि ये तुम 1500 लोग
BLA और BLF और ब्रा वगैरह से जुड़े लोग हमसे बलूचिस्तान छीन लोगे। हमारे पास ऐसे बहादुर पिता हैं जो गर्व से अपने बेटों के जनाजे को कंधा देते हैं और उन्हें कब्र तक ले जाते हैं। पाकिस्तान नहीं गिरा। जब तक हमारी महान माएं जो घमंड करके अपने बच्चों को जंग में मरवा देती हैं, तब तक पाकिस्तान नहीं गिरेगा। आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. पाकिस्तान को एक कठोर राज्य है। एक देश ऐसे ही होना चाहिए जिसके सभी संस्थान, जिसके सभी विभाग, संगठन, प्रभाग, अमीर लोगों का ग्रुप, ये सब कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। वे पूरी तरह से चल रहे हैं और संविधान के अनुसार सब कुछ किया गया है। यही एक कठोर राज्य होता है। कहाँ जाता है कि जी पाकिस्तान में प्रतिभा पलायन हो रहा है। अरे क्या यह सिर्फ प्रतिभा पलायन है? क्या यह प्रतिभा लाभ नहीं है जो हुआ है? हमने विदेश में इतने शानदार राजदूत भेजे हैं कि आप दुनिया के हर कोने में हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या यह ब्रेन ड्रेन है? हमने विदेश में इतने शानदार राजदूत भेजे हैं कि आप दुनिया के हर कोने में हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या यह ब्रेन ड्रेन है? और अगर यह ब्रेन ड्रेन है तो हम इस ब्रेन ड्रेन को हमेशा हमेशा के लिए जारी रखना चाहेंगे। ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था। आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें, पढ़ लें उसको, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। कश्मीर पर हमारा रुख, सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। यह हमारे गले की नस थी, यह वह हमारी गले की नस रहेगी। हम इसे नहीं भूलेंगे और हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे जो वे भारतीय कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। गाजा के मुसलमानों को भी हर तरह का समर्थन जो दिया गया है, और यह पाकिस्तान है जो फिलिस्तीन में गाजा के मुसलमानों के लिए सबसे मजबूत संभव शब्दों में इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान कब उठेगा। अब यह सवाल नहीं है। पाकिस्तान पहले ही उठना शुरू कर चुका है। सवाल यह है कि आप कितनी तेजी से और कितनी जल्दी उठ सकते हैं। यही सवाल है। और हम इस देश को राष्ट्रों की समिति में अपना उचित स्थान दिलाने के लिए निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेंगे। यदि आपके सामने कोई कठिनाई आए तो उसका सामना करें, उस कठिनाई के सामने खड़े हों और उस कठिनाई को पार करें और उस नियति की ओर अपना रास्ता बनाएं जिसका वादा अल्लाह ताला ने आपसे किया है, और हम वहां पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।